हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पर्सनली 3.3 के जो सवाल बच गए थे पिछली क्लास में, उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने जो पिछली क्लास में सॉल्व किए थे 3.3 के क्वेश्चन, वो पहला के सारे पार्ट, मतलब पहले के जो 4 पार्ट हैं इसको सॉल्व किए थे, और दूसरे का पहला पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें अंश और हर में जो जोड़ा गया था और हमने भिन्न निकाला था। ठीक ना? तो हम लोग आज क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला हल करेंगे। कुछ कारणों से यार कुछ पिछले 2-3 दिनों से वही वीडियो पढ़ नहीं पाई, लेकिन अब आगे से रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हम लोग पहले वर्तमान आयु मान लेंगे। हमने आपको बताया था पहले जब भी आपको सवाल करना हो उसकी वर्तमान आयु आपको पहले मान लेना है। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तुम लोग क्या मानेंगे, माना 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 नूरी की आयु, माना नूरी की आयु, वर्तमान आयु लिखना क्योंकि ऐसे दिक्कत हो जाएगा आपको समझने में, तो इसलिए आप लोग लिखना माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। नूरी कितना मान लिया आप लोगों ने, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्या है, y वर्ष है। अब कह रहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष ये वर्तमान आयु हो गई। तो अगर हम 5 वर्ष पहले निकालें, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु। ये बताओ अगर ये आज x साल की, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष छोटी नहीं होगी, यानी कितना रहेगी, x माइनस 5 वर्ष, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकाल लो। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगी, अभी उसकी वर्तमान आयु 5 वर्ष, सॉरी y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष। और ये आपका हो गया। कह रहा कितना गुनी थी, 3 गुनी थी। किसकी आयु की, नूरी की आयु। नूरी की आयु कितना है, x माइनस 5, किसकी आयु का, सोनू की आयु का। किसकी आयु का, सोनू की आयु का। तो इसको अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं प्रश्नानुसार, जो नूरी की आयु है वो कितना है, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना है, 5, y माइनस 5, इसकी 3 गुनी थी, इसकी आयु 3 गुनी थी, तो 3 गुना किसको करेंगे, सोनू को। जैसे दोनों की आयु क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हमेशा जिसकी आयु कम होगा उसी में गुणा करेंगे। यहाँ पे इसका ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, तो 3 गुना इसको करने दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु निकालते हैं। किसकी आयु निकालते हैं, नूरी की आयु। अब ये बताओ आज नूरी की आयु x वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, 10 वर्ष बड़ी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, तथा 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। किसकी आयु, सोनू की आयु। आज सोनू y वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, y प्लस 10 वर्ष का। अब यहाँ फिर से क्या लगाएंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जो हो जाएगा आपका, प्रश्नानुसार कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु जो है कितना है, x प्लस 10 है, वो 2 गुना हो जाएगी सोनू के आयु की। कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। नूरी और सोनू की आयु कितना है, यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखना अब इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 समीकरण हो गए हैं, इसको यहाँ पे हल करते हैं। पहला समीकरण क्या है, x माइनस 5, x माइनस 5 समीकरण नंबर 1 मानना। समीकरण नंबर 2, x माइनस 5
बराबर में 3y माइनस में 5। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके आसान कर लो, कितना आ जाएगा देखना आप लोग। x माइनस 5, 3 गुणे y 3y और माइनस में 3 25 15 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3y को इधर ले आओ तो x माइनस 3y और ये उस साइड जाएगा तो माइनस 15 प्लस में 5 हो जाएगा। कितना आएगा भैया? x माइनस 3y बराबर में माइनस में 10, बराबर में माइनस में 10। इसे समीकरण नंबर कुछ और नाम दे दो, चलो इसको 3 देते हैं। समीकरण नंबर 3। एक इसको थोड़ा हल करेंगे तो इसको क्या हल करेंगे? अगर यहाँ पे हल करें x प्लस वाई, एक्स प्लस सॉरी 10 है, x प्लस 10 है, x प्लस 10 बराबर x प्लस 10 बराबर 2 गुणे y कितना आ जाएगा? 2y 10 गुना 20। इसको इस साइड लाओ, कितना आएगा? x माइनस 2y बराबर में 20 माइनस 10 तो कितना आएगा? x माइनस 2y बराबर आएगा 10। इसे समीकरण नंबर 4 दे दो। समीकरण नंबर 4। हमें क्या करना है? इसको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। अब बताओ, अगर समीकरण आपका जो मतलब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए तो हमारा ये बन गया और ये बन गया। हमें विलोपन विधि से हल करना है। देखो x यहाँ भी x यहाँ भी है, दोनों प्लस में। अगर समीकरण 3 में समीकरण क्या कर ले हम लोग? 4 घटा ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग अगले पेज पे इसको करते हैं। क्या है सवाल अगले पेज पर? अगर इसको हम करें, ये आपका है x माइनस 3y बराबर में माइनस 10। ये समीकरण नंबर क्या था? तीसरा था। अगला क्या था? x माइनस 2y बराबर 10। क्या है? x माइनस 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर चौथा। यहाँ क्या करते हैं? इसको यहीं पे हम लोग घटा लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 जो है घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। अगर घटाएंगे भैया तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ये जो माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये x x क्या हो जाएगा? कट जाएगा माइनस प्लस में। तो माइनस 3y प्लस 2y कितना आएगा? माइनस में y। और बताओ यहाँ माइनस 10 माइनस 10 कितना जाएगा? माइनस में 20। तो y बराबर कितना आएगा? 20 वर्ष। y बराबर कितना आया? 20 वर्ष। y बराबर 20 वर्ष आया। y का मान कहाँ रख देंगे? y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण इसी में थर्ड में, समीकरण, क्योंकि हमें x और y दोनों को मान चाहिए। समीकरण थर्ड में रखने पर, तो अगर रखें थर्ड में, क्या था? x माइनस 3y, तो x माइनस में 3y तो 20 थी आई 60 बराबर में माइनस में 10। तो x बराबर कितना आएगा? 60 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस 10 प्लस 60 कितना आएगा भैया? x बराबर 50 वर्ष। यानी यहां से एक चीज कन्फर्म हुआ, यक्स क्या था भैया? यक्स हम लोग किसकी आयु माने था? नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितना है? इसका मतलब नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना आया आपका? 50 वर्ष। कितना आया? 50 वर्ष आया। और ये आपका जो सोनू की आयु आ गई, सोनू की वर्तमान आयु जो आपका आया है वो कितना आया है? 20 वर्ष। कितना आया है? 20 वर्ष। अब आपको चेक करना है कि आंसर सही कि नहीं सही है। क्या कह रहा था? सोनू की आयु 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। अब बताओ 5 वर्ष पहले ये कितना हो जाएंगे? 45। ये कितना रहा होगा? 15। तो 15 तिया 45, 3 गुना हो रहा। अच्छा बताओ आगे 10 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे? नूरी 60 की हो जाएंगी। सोनू कितने का हो जाएगा? 10 साल 20 10 30 साल का। इसका कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। 30 गुना ही 60। मतलब हमारा दोनों जो आपका समीकरण बनाए हम लोग एकदम सही है। तो आपका ये आंसर है। थोड़ा सा पहले इस पेज पे है, इसको देख लेना आप लोग पूरा, और फिर इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके 3 और 4 दे दिया। आपकी इच्छा हो इसको क्या करना? फर्स्ट और सेकंड ही नाम देना, ठीक ना? यहाँ पे कोई नाम मत देना। इसी को सिंप्लीफाई करके इसको फर्स्ट दे देना, इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर देना इसका नाम? समीकरण सेकंड। फिर इसको विलोपन विधि से हम लोग को करना था, क्योंकि समीकरण पहले आपको बताया था कि इसको विलोपन विधि से क्या करना, हमको सॉल्व करना है। ओके ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो आप लोग। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका
अगला कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या बनी संख्या के 2 गुना है संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 2 अंकों की संख्या मानना है, आपको क्या मानना है? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, ये बात हमारी याद रखना। हम लिखेंगे क्या? माना 2 अंकों की संख्या कितना है? 10x प्लस वाई है। हम 10x प्लस वाई क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसका ये कन्फर्म हो रहा है कि दहाई का अंक है। क्या है? इकाई का अंक है। 10x मतलब ये दहाई का अंक, क्या है? इकाई का अंक, जिससे आपको कंफ्यूजन न कौन दहाई का है कौन सा इकाई का है। ठीक है ना? अब ये क्या है? उसका अंक है। जैसे अगर आपको मान लो 32 रहा होगा, 2 अंकों की संख्या मान लो 32 है, तो यहाँ पे x का मान मान लो आपको कितना आएगा? 3 आएगा। 10 नहीं आई 30, इसका मान कितना आएगा? 2, तो 30 2 32, ऐसा कुछ आएगा। यानी हमेशा जब भी आपको 2 अंकों की संख्या मानना है, 10x प्लस क्या मानना है? y। 10x मतलब दहाई का अंक है, वो क्या है? इकाई का अंक है। अब देखना संख्या के अंकों का योग, अंक कौन है? x और y। तो ये क्वेश्चन बोला है प्रश्नानुसार अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 9। ये पहला समीकरण हो गया। यहाँ अंकों का योग दिया, तो अंक 10 नहीं, सिर्फ दहाई का। ये सिर्फ इंडिकेशन है किसका? ये दहाई का है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या को पहले पलट दें। संख्या को पलटने पर बनी संख्या, ये बताओ अगर ये 10x प्लस वाई है, जब पलट देंगे क्या आएगा? 10y प्लस x। 10y जो मतलब इकाई का हो दहाई का हो गया, जो दहाई का था वो इकाई का हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे अगर 32 है, पलट दो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो जो दहाई का था वो इकाई हो गया, जो इकाई था वो क्या हो गया? दहाई हो गया। इस संख्या का 9 गुना, अगर इस संख्या का हम लोग क्या करें? 9 गुना करें, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या कितना है? 10y प्लस x का 2 गुना है, का 2 गुना है। ये सेकंड कंडीशन है। क्या है? सेकंड केस यही तो कह रहा है ना कि संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 9 दहम्मा 90x, 9 गुणे y 9y, 2 दहम्मा 20y, 2 गुणे x 2x। ठीक है ना? तो कितना आएगा? 90x। इसको सबको एक साइड पर छांतर करो, कितना आएगा? 90x प्लस में 9y माइनस में 20y माइनस में 2x बराबर में 0। तो 90x में से 20x घटे 90x में से 2x घटे कितना आएगा? 88x आएगा। कितना आएगा? 88x। और बताओ माइनस 20y और माइनस में 9y कितना आएगा? माइनस में 11y बराबर में 0। तो अगर इसको उस साइड भेज दो तो 88x बराबर कितना आएगा? 11y। कितना आएगा? 11y आएगा। तो यहां से x का मान कितना आएगा? अगर आप करना भी चाहो 11 बटे 11y बटे 88, 11 करने में 11 11 थे 88x बराबर कितना आया? y बटा 8। हमें संख्या निकालना है, x और y का मान मिल जाए। तो x का मान कितना है? y बटे 8। तो x का मान कहाँ रख लेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख लो। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि हमको विलोपन विधि से करना था, तो ध्यान देना थोड़ा सा, हमको विलोपन विधि से करना था, तो इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस वाई बटे 8। समीकरण नंबर, इसको कोई और नाम दे दो। समीकरण नंबर कहते हैं, दूसरा देते हैं, कहते हैं समीकरण नंबर 2। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा? 8 गुणे x, इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। 1 मिनट। 8 गुणे x 8x बराबर में क्या आएगा? y आएगा। और तो यहाँ पे इसको इस साइड लाओगे 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं? जोड़ते हैं, क्योंकि विलोपन विधि से करना था, डायरेक्ट मान इसलिए हमने रखा नहीं, पाठ्यक्रम विधि से नहीं करना था। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। अगर जोड़ लें भैया,
क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये वाला कट जाएगा माइनस प्लस में, 8x और x 9x 9 और 0 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। अगले पेज पे करेंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा, 9x बराबर 9 आया, x बराबर कितना आएगा 9/9, 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। और हमको पता था x का मान अगर समीकरण 1 में रखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखा जाए भैया तो क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 था, x मान कितना आया 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 9 आएगा, तो y बराबर 8 माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी 9 माइनस 1 हो जाएगा। कितना आएगा 9 माइनस 1 कितना आएगा, y बराबर 8। हमें क्या निकालना था, संख्या, हमें क्या निकालना था, संख्या। तो संख्या क्या आएगा भैया, जो संख्या आपकी हो जाएगी वो क्या थी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। x का मान कितना आया 1 है, तो 10 गुणे 1 और y का मान कितना आया है, y का मान तो 8 आया है। ये 10 1 के 10 और 8 10 8 18, मतलब जो संख्या आपकी आएगी अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगी 18 हो जाएगी। कंफर्म हो रही बात ना। कैसे होगा आपको दिमाग लगाना, अंकों का योग कितना है 9 है कि नहीं है, 8 1 9, जब पलट दोगे तो 18 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कह रहा इस संख्या का 9 गुना 18 गुणे 9 करोगे, 18 गुणे 9, इस संख्या को पलट देने पर, पलट दो कितना हो जाएगा 81, ये 2 गुने के बराबर है, 2 गुने के, तो 18 9 162 और 81 नहीं है 162, बराबर है कि नहीं बराबर है। मतलब आपका जो वो मतलब सवाल है वो एकदम सही है, ठीक है ना, कोई समस्या तो है नहीं ना। तो आप पहले आप लोगों को कौन सा नोट करना है, ये पूरा नोट कर लेना है। यहाँ पे हमने बना दिया आपका समीकरण 1 बना दिया, फिर समीकरण यहाँ से आपका 2 बन गया, इसको हल के थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ बना दिया, दोनों को हमने विलोपन से कर दिया, हल कर लिया, उसको आपको हल करना आता ही है, तो आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये तीसरा हो गया। चौथा कह रहा है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई। कहाँ गई, बैंक। उसने खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया और 100 रुपए कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना मीना ने किससे, जो आपका खजांची है, खजांची मतलब समझ रहे हो ना, जिसे आप बोलते हो अंग्रेजी में कैशियर, खजांची से 50 रुपए के एक्स नोट, 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। कितने नोट, वाई नोट, यानी 100 एक्स नोट किसके, 50 रुपया के और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। तो किसने बैंक से कितना रुपया निकाला, कुल मिला के 2000, यानी 50 रुपए का जो नोट रहा उसमें से उसको 50 गुणे एक्स करना पड़ेगा, प्लस में 100 रुपए कितने नोट निकाले, वाई, 100 गुणे वाई, कुल कितना था उसके पास 2000 आना चाहिए, यही तो ना। मीना के कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी इस समीकरण पहला ये प्रश्नानुसार ये हो गया। थोड़ा सा इसको हल करो पहले तो, यानी 50x प्लस में 100y बराबर में 2000, इसको 50 से काट दो, 50 से करने में 50, 50 दूना 100, 50 चौके 240 आ जाएगा, यानी x गुणे 1 x आ जाएगा, 2 गुणे y 2y बराबर में 40। समीकरण नंबर 1। और कह रहा कुल नोट, तो x नोट 50 के थे और 100 कितने नोट थे, y कितना है संख्या, x प्लस y, नोटों की संख्या कितना है कुल मिला के 25 है। समीकरण नंबर आपका सेकंड। हमें किसका मान निकालना है, x और y का, मतलब नोटों की संख्या निकालना है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, में से
समीकरण 2 घटाने पर, क्योंकि यहाँ देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेम सेम है, क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25 आया। जब घटाओगे तो भैया ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि तीनों प्लस तीनों माइनस हो जाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y घटेगा y, 40 में से 25 है, कितना आएगा 15। कितना नोट आया y बराबर 15 नोट आया। y का मान कहाँ रख लो, समीकरण 2 में रख लो या समीकरण 1 किसी में रख लो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 में रखो कितना आएगा, तो x का मान प्लस y का मान कितना है 15 बराबर में 25, तो x बराबर कितना आएगा 25 माइनस 15 आएगा, x बराबर कितना आएगा भैया, 25 से 15 घटाओगे तो 10 नोट। कितने नोट, 10 नोट। यानी x क्या था हमारा, x आपका 50 रुपए के नोट थे और y क्या था 100 रुपए के नोट थे, यानी 15 था हम 100 से है ना, 100 से गुणा करोगे 15 गुणे 100, 1500 रुपया ये हो जाएगा, और 10 नोट से प्राप्त किया है 50 रुपए, 10 पचे 50 यानी 500 रुपया ये हो जाएगा, तो 500 और 1500 कितना हो जाएगा 200। तो आपसे पूछ रहा था कि 100 रुपए कितने नोट है, तो 100 रुपए के भैया आपके हैं 15 नोट, और 50 रुपए कितना नोट है 10 नोट है। कितने नोट है 10 नोट। समझ में बात आई एकदम ना, ओके। अभी आप सवाल नोट कर लो, हम लोग अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5वां। हाँ ये है सवाल 5वां, कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना प्रथम जो दिया उसको लिखा करो, माना प्रथम 3, जो अब तक वो टैक्सी वाला था वही सेम सेम ये भी है, 3 दिनों का नियत किराया, कितना नियत किराया x रुपया है, कितना रुपया है x रुपया है। अब कह रहा है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, हम लिख देते तथा प्रत्येक, इसको भी लिख देते हैं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया y रुपया है। सरिता ने 7 दिनों का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, कितने, प्रश्नानुसार ध्यान देना, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, सरिता ने 7 दिनों का, तो 7 दिनों का भैया 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा x रुपया, कितना हो जाएगा x रुपया 3 दिन का। कुल कितना दिन के लिए है 7 दिन के लिए, कितना दिन बचा अभी उसके पास 4 दिन, कितना दिन 4 दिन, और हर दिन का कितना रुपया है y रुपया, तो 4 दिन कितना हो जाएगा 4y बराबर में 27 रुपया दिया है भैया। प्रथम दिन का x रुपया, अगले 4 दिन का 4y, क्योंकि हर दिन का कितना है y रुपया, लेकिन 3 दिन का कितना किराया है x रुपया, कितना हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण नंबर 1 कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया, तो सुशी जो है उसने एक दिन का किराया कितना दिया होगा x रुपया, 3 दिन का कितना दिया होगा x रुपया, बचा कितना 2 दिन और, तो हर दिन कितना है y रुपया, तो 2y बराबर में 21 रुपया अदा किए। तो कह रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या निकालना है x और y का मान निकाल लेना है। तो ये क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा लेंगे, तो अगर घटा लें यहीं पे डायरेक्ट घटा लेना, आप लोग लिख लेना समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y घटेगा 2y आएगा, 27 में से 21 से कितना आएगा 6 आएगा, तो यानी y बराबर कितना आएगा 6/2, 2 3 आई 6, यानी y बराबर कितना आया 3 रुपया, कितना आया 3 रुपया। y का मान कहाँ है, तो समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, कितना है x प्लस 2y, सही 4y 4 दी आई 12 बराबर में 27, तो x बराबर कितना आएगा 27 माइनस 12 कितना आएगा, घटा दो 15 रुपया। यानी भैया x रुपया जो है आपका नियत किराया 3 दिन का कितना है 15 रुपया है, और
अतिरिक्त दिन का कितना किराया है? 3 रुपया है। कितने दिन के लिए ली थी पहली सरिता? 7 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन का किराया 15 रुपया हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12, 15 12 27 रुपया हो जाएगा। और इसने कितने दिन के लिए था? 5 रुपया। 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो 5 दिन के लिए भैया पहले आपका 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपया। 3 दिन बचे हैं आपके पास, 2 दिन, तो 2 तिहाई 6 रुपया, 15 6 21 रुपया। यानी आपका एकदम समीकरण सही है और जो आंसर है वो भी एकदम क्या है? सही है। एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा। कोई अगर परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग हमसे बताना। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा समस्या हो रही है कि x + 4y कैसे हुआ। यानी 3 का जो किराया, नियत किराया, क्या नियत किराया, क्योंकि कह रहा है कुछ नियत किराया है और फिर क्या है? हर दिन का अतिरिक्त किराया। यानी अगर आप 3 दिन के लिए लोगे किताब तो आपको कुल x रुपया देना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद जितना दिन अतिरिक्त आप अपने पास किताब रखोगे, हर दिन कितना किराया देना पड़ेगा? अतिरिक्त मतलब हमने मान लिया y रुपया देना पड़ेगा। तो जो आपका पहला सरिता ने 7 दिन के लिए लिया, कितने दिन के लिए लिया? 7 दिन के। तो 7 दिन के लिए यानी उसमें से 4 दिन का हो जाएगा, कितने दिन का हो जाएगा? 3 दिन का। 3 दिन का x रुपया हो जाएगा और बचा 4 दिन, हर दिन का y रुपया, तो 4 गुणे y 4y हो जाएगा। ऐसे सुशी ने 5 दिन के लिए लिया तो 3 दिन के लिए हो जाएगा आपका x रुपया, 2 दिन के लिए कितना हो जाएगा? 2y बराबर में 21। अब इसको क्या कर लिया हमने? घटा लिया समीकरण 2 और आपका ये पूरा सवाल आ गया। यानी y बराबर 3 रुपया, x बराबर 15 रुपया। यहाँ से एक चीज कन्फर्म हुई, जो आपका y था ये क्या था? अतिरिक्त। यानी जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया है वो कितना है आपका? 3 रुपया है। और नियत किराया कितना है? नियत किराया कितना है? वो आपका कितना है? 15 रुपया। कितना है? 15 रुपया। कितना है? 15 रुपया। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना। ये आपका पर्सनली पूरा कंप्लीट हो गया है। हम लोग चैप्टर नंबर जो इसका अभी चैप्टर नंबर जो इसका ये वाला पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 है, कल स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करना। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ रही होंगी, उसके लिए आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। जिसकी शुरू हो चुकी है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।